बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर इसकी एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो ये फिफ्थ पार्ट में सिंपल पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में। पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर। वही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले और पावर में से एक कम करेंगे। यहाँ स्क्वायर बाय मिस्टेकन आ गया है, यहाँ 1 आएगी पावर, तो ये बनेगा 2x की पावर 1। फिर यहाँ भी पावर रूल अप्लाई होगा, 2y1, और यहाँ पे सिर्फ x का 2g जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हुआ है और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2g आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ y का डेरिवेटिव होगा y1, क्योंकि ये हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो y1 हो जाता है। फिर इसी तरह अगर कुछ कॉमन आता है उसको कॉमन कर लेंगे और जो हमारे पास y1 वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो y1 जो है वो एक तरफ कर लिया और इसको एक तरफ कर लिया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ये वाली टर्म उस तरफ जाके डिवाइड होगी तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पे दोबारा कोशेंट रूल अप्लाई होगा तो एक दफ़ा और हो जाएगा ये सॉल्व। कोशेंट रूल में हमें पहले ये पता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज़ और जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ फार्मूले में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद माइनस फार्मूले का, उसके बाद जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उसका दोबारा नहीं डेरिवेटिव लिखते और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिखा होता उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा। तो उसके बाद y का 0, f का 0 लिखा नहीं, y का y1, x का 1 लिखते नहीं हैं और g का 0 वो भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे आप देखें तो जो y1 है वो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, उसकी सिंपल वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद एलसीएम लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको अगर समझने के नीचे 1 लिख लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर ऊपर 2 फ्रैक्शंस हों और नीचे एक फ्रैक्शन हो तो b और c कंबाइन हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्यूब बच जाएगा। उसके बाद समझने वाली चीज़ अब यहाँ पे ये है कि ये माइनस सी कहाँ से आ गया। तो आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस c है। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर भी आ गया, y स्क्वायर भी आ गया, 2gx भी आ गया, 2fy भी आ गया। तो हम अगर यहाँ से इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं या यूँ समझ लें कि c को दूसरी तरफ ले जाएं और इसको ऐसे ही रहने दें, तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू की जगह हम c रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही किया है, यहाँ पे c रिप्लेस कर दिया है उसकी जगह पे और बाकी हमारे पास f और g बचेगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं था। और अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं।
तो इसमें हमें दिया हुआ है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 9। अगर आप इसका सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास लॉग का फार्मूला है कि जो लॉग से आगे होता है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाता है, और फिर लॉग से आगे जो हो उसका डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0 बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 4 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये वाला मेथड हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम इसको फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। 9 को अगर लिख लें 3 का स्क्वायर तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो वो एडिशन में चली जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये दोनों ऐड में कन्वर्ट हो गया। आगे सिंपल अगर हम लॉग का फार्मूला देख लें तो लॉग से आगे जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है। इसी तरह लॉग का फार्मूला यहाँ भी अप्लाई किया और यहाँ भी अप्लाई किया। आगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग से आगे वो 1 लिखते नहीं हैं। उसके बाद इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव हो गई, और अब हम पावर रूल लगा देंगे सिंपल। तो अगर हम पावर रूल लगाएं तो हमें पता है पावर रूल में पावर पहले और उस पावर में से एक कम, और डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर वो 1 होता है, वो लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया तो -1 पहले, इसमें से एक कम किया तो -2। यहाँ भी पावर पहले और पावर में से एक कम कर दिया। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव हो गया। थर्ड डेरिवेटिव यही, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले, पावर में से एक कम कर दिया। यही सिलसिला चलता रहेगा 4 टाइम भी। पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले आई तो ये 3 to the 6 होके यहाँ पे लिख लिया। वैसे ये आंसर हो गया है, लेकिन क्योंकि पावर हम पॉजिटिव लिखते हैं तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 6 कॉमन लेंगे तो ये हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा।